9 अगस्त सावन महीने का आखिरी दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाएं ये एक चीज, पैसा गिनते थक जाओगे, करोड़पति। धार्मिक मान्यता, कथा और उपायों से भरपूर लेख तैयार कर रहा हूँ। इसमें सावन के आखिरी दिन का महत्व, शिवलिंग से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं, पूजन विधि और इस विशेष वस्तु के बारे में विस्तार से वर्णन होगा। 9 अगस्त सावन महीने का आखिरी दिन शिव भक्तों के लिए सुनहरा अवसर। सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है। इस पूरे महीने में भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और व्रत उपवास करके भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। सावन के आखिरी दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन भोलेनाथ विशेष रूप से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। 9 अगस्त 2025 को सावन का आखिरी दिन है और शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा करता है और फिर चुपचाप शिवलिंग से एक खास चीज अपने घर लाता है, उसके घर धन धान्य की वर्षा होती है और वह जल्दी ही आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाता है। सावन का आखिरी दिन क्यों है खास? 1. भोलेनाथ की विशेष कृपा। आखिरी दिन भगवान शिव पूरे महीने की भक्ति का फल देते हैं। 2. साल भर के पुण्य का संचित लाभ। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा साल भर की पूजा के बराबर होती है। 3. उपायों का त्वरित असर। इस दिन किए गए धन और सुख समृद्धि के उपाय जल्दी फल देते हैं। 4. पितरों का आशीर्वाद। शिव पूजन से पितरों को शांति मिलती है, जिससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। शिवलिंग से चुपचाप लाने वाली वह एक चीज क्या है? हिंदू धर्मग्रंथों और लोक मान्यताओं में एक विशेष रहस्य छिपा है। सावन के आखिरी दिन भगवान शिव की पूजा के बाद शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र, बिल्वपत्र चुपचाप उठाकर घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। क्यों बेलपत्र? ये भगवान शिव का प्रिय पत्र है। शास्त्र कहते हैं कि बिल्वपत्रम प्रियम शंभो, यानी शिव जी बेलपत्र से अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र भगवान की ऊर्जा और आशीर्वाद को अपने भीतर समेट लेता है। मान्यता, अगर सावन के आखिरी दिन सुबह पूजा करके शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र पूजा समाप्त होने के बाद बिना किसी को बताए घर लाकर तिजोरी, धर्म स्थान या पूजा स्थान पर रखा जाए तो घर में पैसों की कभी कमी नहीं होती। इस उपाय को करने का सही तरीका। 1. स्नान और व्रत। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, व्रत का संकल्प लें। 2. पूजा की तैयारी। बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, चंदन, धतूरा, शहद, दूध आदि पूजा सामग्री लें। 3. शिवलिंग पर अभिषेक। गंगाजल, दूध और शहद से अभिषेक करें। 4. बेलपत्र अर्पण। मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ाएं। 5. पूजा समाप्त होने पर चढ़े हुए बेलपत्र में से एक बेलपत्र चुपचाप उठाकर घर ले आएं। 6. घर में स्थान। उस बेलपत्र को सूखा लें और तिजोरी, अलमारी या जहां धन रखा जाता है वहां रखें। इस उपाय के नियम और सावधानियां। बेलपत्र को चुपचाप उठाएं, किसी से चर्चा न करें। बेलपत्र टूटा या कीड़ा लगा हुआ न हो। बेलपत्र पर पानी के छींटे न डालें, सूखा ही रखें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान यह उपाय न करें। बेलपत्र को 1 साल बाद नदी में प्रवाहित कर नया बेलपत्र लाएं। बेलपत्र का पौराणिक महत्व। शिवपुराण के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है। पहला पत्ता त्रिकाल ज्ञान का प्रतीक, दूसरा पत्ता त्रिशक्ति का प्रतीक, तीसरा पत्ता त्रिदेव का प्रतीक। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, तब बेल वृक्ष के पत्तों से निकला रस शिव जी के गले में ठंडक देने के लिए अर्पित किया गया था। तभी से बेलपत्र शिव पूजा में अनिवार्य हो गया। आर्थिक लाभ के पीछे का रहस्य। ऊर्जा विज्ञान। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र सकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसे स्थिर करता है। आकर्षण सिद्धांत। जब आप विश्वास और भक्ति से कोई वस्तु घर लाते हैं तो वह आपकी आर्थिक सोच को मजबूत करती है। ग्रह दोष निवारण। शनि और राहु के दोष के कारण धन रुकावट हो तो बेलपत्र उपाय तुरंत असर करता है। 9 अगस्त के दिन विशेष मंत्र जाप। अगर आप बेलपत्र लाने के साथ साथ इन मंत्रों का जाप करते हैं तो परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। 1. मूल मंत्र ओम नमः शिवाय 108 बार। 2. धन लाभ मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः 51 बार। 3. समृद्धि मंत्र ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं ओम 108 बार। वास्तविक जीवन के अनुभव। कई भक्तों ने यह उपाय करके आर्थिक रूप से बड़ा बदलाव महसूस किया है। ग्रामीण इलाकों में लोग मानते हैं कि इस दिन बेलपत्र लाने से साल भर व्यापार में लाभ होता है। शहरों में व्यापारी इस बेलपत्र को दुकान की तिजोरी में रखते हैं। किसानों का विश्वास है कि इससे खेत में पैदावार बढ़ती है। यदि बेलपत्र उपलब्ध न हो तो विकल्प। अगर आपके क्षेत्र में बेलपत्र नहीं मिलता तो आप शिवलिंग पर चढ़ा शमी पत्र या धतूरा का फल भी घर ला सकते हैं। इनका भी प्रभाव धन और समृद्धि बढ़ाने में माना गया है। निष्कर्ष।
9 अगस्त 2025 को सावन का आखिरी दिन है। ये दिन आपकी आर्थिक स्थिति बदलने की क्षमता रखता है, बशर्ते आप पूरे विश्वास, श्रद्धा और नियम से यह उपाय करें। शिवलिंग से चुपचाप लाया गया बेलपत्र सिर्फ एक पत्ता नहीं, बल्कि भोलेनाथ का आशीर्वाद है, जो आपके घर में सुख, समृद्धि और धन वर्षा का द्वार खोल देता है।